नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहित सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं देश का तेजी बढ़ता हुआ ATV न्यूज़ नेटवर्क बिजनौर। आज हम पहुंचे हैं बिजनौर के रावली गांव में, जो कि गंगा कर्णव आश्रम पर, जो कि गंगा नदी के तट पर मौजूद है। और इसी के साथ हम आज रावली गांव के कुछ व्यक्ति हमारे साथ में हैं, उनसे हम कर्णव ऋषि के बारे में जानकारी लेंगे। क्या किस तरीके से यहाँ पर ये आश्रम है, किस समय से आश्रम है? जी बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कटार सिंह जी। यहाँ आश्रम हमारे जन्म से भी पहला है। जी। हमारा जन्म भी उस टाइम नहीं था। कनु आश्रम जी की आज भी मौजूदा मंदिर के अंदर तस्वीर बनी हुई है। वहाँ स्कूल बन चुका 8वें का 5वें। अच्छा। हाँ, अम्बेडकर बाबू जी की तस्वीर भी उसी के अंदर है। जी। जहाँ उनका आश्रम था। ये तो आश्रम अगर वो वहाँ पर था तो फिर ये यहाँ पर कैसे घूमा? जमीन उनकी यहाँ थी। अच्छा। ये 62 बीघे जमीन थी। ये ज़मीन इनकी यहाँ थी, तो इन्होंने यहाँ अपना इसकी बाउंड्री है। ये जो हमारे जो पार बाढ़ है, इसमें हमारा 2.5 हेक्टेयर का प्लांट किसान है वन विभाग का। जी। ये इन्होंने इसमें लगवाया था। जी। इन लोगों ने इनको कब्जा किया। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने इस पर ये कब्जा किया बाखरपुर था? के पदम जी। बाकरपुर के कौन थे? पदम जी। अच्छा, ये कौन सी जाति से आते हैं? जाट जाट। अच्छा। हाँ, तो इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें शामिल एक यहाँ का रावली का, कई इसमें 5-6 आदमी थे। मोहम्मदपुर देवमल के भी हैं, मौजमपुर के भी हैं। ये इसमें सब जुटे हुए आदमी थे। अब इन गांव वालों ने, हमारे गांव वालों ने मुद्दा उठाया इसके बारे में। SDM के DM के पास गए। उन्होंने इनको कहा कि इनकी समिति नहीं बननी चाहिए बाहर वाले आदमी की, क्योंकि ये हक तो इन गांव वालों का है। अच्छा। हाँ, इनका हक इन्हें दिलवाया जाए। तो इन्होंने ताले लगाए। SDM साहब और तहसीलदार साहब आए, इनके ताले लगा दिए। अच्छा, ताले लगाने कब लगाए हैं ताले? ये ताले में इन्हें करीबन ऐसा हुआ 3 महीने हो चुके। 3 माह हो गए पूरे। हाँ। अच्छा। तो ये जब से ही ताला लगा पड़ा है इनके अंदर। पदम जी, वो तहसीलदार साहब ने कहा कि आपकी ना जिम्मेदारी। अभी इसकी रखवाली कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ इस टाइम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कटार सिंह है। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं वन विभाग में चौकीदार हूँ। अच्छा, चौकीदार हैं। हाँ। तो जैसे कि कितनी बीघा ज़मीन है अभी? ये अब ये जमीन जो है कम हो चुकी है। 8 बीघे वहाँ आ चुकी, कुछ कम होगी। अब ये ज़मीन पूरी नहीं हो पाई है। इसमें 64 बीघे पूरी आश्रम है, कुछ बसी खत्म हो, 64 बीघे हो रही। तो क्या आप हमें दिखाएंगे कर्णव जी का आश्रम? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाएँ। ठीक है, आइए दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये है कर्णव ऋषि जी की आश्रम, जहाँ पर कर्णव ऋषि रहते थे। टोटल कुल मिलाकर ये 62 बीघा ज़मीन है। और इधर मैं आपको बता दूं कि ये जो ऋषि जी का आश्रम था, ये बिल्कुल गंगा के तट पर था। और यहाँ पर 2 नदियों का संगम भी है। गंगा जी का नदी का संगम है यहाँ। गंगा नदी और एक माला नदी के नाम से नदी है यहाँ पर। उन दोनों का यहाँ पर संगम है, और उसी संगम के तट पर ये इस आश्रम बसा हुआ है। तो दिखाना चाहूँगा, ये 62 बीघा ज़मीन है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। इसको गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने अभी जो अभियान चला रखा है भूमि मुक्त का, उसी के दौरान ये भूमि भी मुक्त कराई गई है कर्णव ऋषि आश्रम जी की। ये कुल मिलाकर टोटल भूमि 62 बीघा है। देख लीजिए सारा एरिया। इस बार अभी सरकार ने यहाँ पर पौधे भी लगाए हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर सरकार ने पौधे भी लगाए हैं। आम है, आमला, और आम ये जो नहीं है, पौधे आमला हैं, है। ये फलदायक पौधे हैं जो कि सरकार ने लगाए हैं। इसमें 2.5 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को दी गई है। ये कुटी किसकी है? ये बनवाई गई है, उन्हीं लोगों ने बनवाई थी। अच्छा। हाँ, ताकि अपना बैठने के लिए उनका आश्रम मैं आपको दिखाता हूँ।
ये भी उन्होंने बनाई थी? हाँ, ये सब कुछ उन्हीं लोगों ने किया। अच्छा। ये खंबे कार बाड़ ये बन। अरे अंकल हमें वैसे शूट करना है ना। ना नदी तो अभी अपने सामने जो आप ये नदी बहते हुए देख रहे हैं, वास्तव में ये माला नदी है जो कि पहाड़ों से निकलकर बिजनौर में प्रवेश करती है। और अभी जो स्थान है वो रावली के नाम से प्रसिद्ध है। और आप सामने से देख रहे होंगे एक और नाला सामने से बह रहा है, ये गंगा नदी का नाला है। अभी गर्मियों में क्योंकि दोनों सूखे हुए हैं, कम पानी है इसमें, बरसात में ये दोनों बहुत विकराल रूप में बहते हैं। और इस जगह पर आकर माला नदी और गंगा नदी दोनों का संगम होता है। और शास्त्रों में जैसा कि वर्णित है कि जहाँ पर गंगा नदी से रावली मिलती है, वहीं पर कण्व ऋषि का आश्रम रहा है। और कण्व ऋषि के बारे में जैसे कि बताया जाता है कि कण्व ऋषि में के आश्रम में ही शकुंतला रहती थी, जिनके बेटे का नाम भरत था, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। किसी समय में यहाँ पर घनघोर जंगल रहता होगा, जहाँ पर कि हस्तिनापुर से गंगा पार करके महाराज दुष्यंत शिकार खेलने के लिए इस क्षेत्र में आते रहे होंगे। और जो यहाँ पर जो हिंसक जानवर थे उनका शिकार करते थे, यहीं पर उनकी मुलाकात महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला से हुई। और वहाँ पर उन्होंने शकुंतला के साथ में यहीं पर उन्होंने गंधर्व विवाह किया और उनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भरत था। और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, जैसा कि शास्त्रों में हमें बताया गया है। यहीं पर गंगा नदी और माला नदी का संगम है। ये आश्रम